सो जुलाई में बहुत ही सारे एनिमे आ रहे हैं, लेकिन लोग वेट कर रहे हैं सिर्फ एक एनिमे का, विच इज गाचिकुता। क्योंकि इस एनिमे में हमें देखने को मिलेगा बहुत ही ओपी लेवल का एक्शन और साथ में रिवेंज, और इसका एनिमेशन भी काफी ज्यादा बढ़िया होने वाला है। और एक वीडियो में एनिमेशन कितना इंपॉर्टेंट है वो तो आप लोग जान ही गए होंगे टीबेट की वजह से। वेल इसीलिए आज हम इसका रिव्यू करेंगे और पता करेंगे कि इसमें क्या होने वाला है। तो सबसे पहले बात आती है इस एनिमे के प्लॉट की, जो कि एक ऐसे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है जहाँ दो टाइप के लोग हैं, पहले स्पेयर्स और दूसरे स्लम्स। स्पेयर्स वो बंदे जो कि एलाइट ग्रुप के होते हैं, यानी कि अमीर लोग, और स्लम्स वो लोग जो कि गरीब लोग होते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है रूडो, वो होता है स्लम्स ग्रुप का, जिसके पिता को पीठ में फेंक दिया जाता है। और पीठ किया वो तो मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी सिचुएशन की। तो रूडो दो लोगों के साथ में रहता है जो कि इसके दोस्त है या फिर क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें जो हमारा पहला बंदा है जिसका नाम है रेगटो, वही उसको पाल पोस के बड़ा करता है। आई मीन उसके पिता को तो पीठ में फेंक दिया जाता है किसी जुर्म में, जिसकी वजह से वो उसे पाल पोस के बड़ा करता है। और दूसरी होती है चिवा, जिसपे हमारे मेन कैरेक्टर को थोड़ा बहुत क्रश होता है और उस लड़की को थोड़ा बहुत क्रश होता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को बताते नहीं है। वेल मेन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रेगटो मर जाता है। आई मीन किसी ने रेगटो का मर्डर कर दिया होता है और सारा का सारा इल्जाम आ जाता है रूडो पर, जिसकी वजह से उसे भी पीठ में फेंकने की तैयारी की जाती है। और ऐसी सिचुएशन में चिवा को भी लगने लगता है कि हाँ उसने रेगटो का मर्डर किया है। वेल जब उसे पीठ में फेंकने वाले होते हैं तब वो एक बात देखता है कि सभी लोग उसके अगेंस्ट है, जिसको देख के उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और उसी भीड़ में उसे नकाब पहने आदमी दिखता है, जिसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि उसी ने रेगटो का मर्डर किया है। और तब रीडो डिसाइड करता है कि वो सबसे रिवेंज लेगा। आई मीन जिन लोगों ने उसे पीठ में फेंका उससे वो रिवेंज लेगा। तो अब बात आती पीठ कौन सी जगह है। तो पीठ वो जगह है जहाँ अमीर लोग अपना सारा कचरा फेंकते हैं। ये समझ लो एक तरह की वो खाई है जो कि इतनी गहरी है कि अगर किसी को उसमें फेंका जाए तो वो गिर के ही मर जाएगा, और अगर बच गया तो वहाँ के मॉन्स्टर से खा जाएंगे। और बहुत साल पहले रूडो के डैड को भी वही फेंका गया था, एंड नाउ उसे भी फेंका जा रहा है। तो जैसे उसे फेंका जाता है उसके बाद वो वहाँ जाकर बच जाता है, एंड तभी वहाँ के मॉन्स्टर आके उस पर अटैक करते हैं। लेकिन तभी एक बंदा आता है उसे बचा लेता है, और वो उसे एक अम्ब्रेला से बचाता है जिसको वो कंट्रोल कर पाता है। एंड तब पता चलता है कि वहाँ एक पूरी की पूरी बस्ती रहती है जिसे लोग क्लीनर्स कहते हैं, जिनके पास बहुत ही ओपी लेवल की पावर्स होती है और उनका काम होता है वहाँ के मॉन्स्टर को मारना। और तब हमें पता चलता है कि वहाँ का कॉन्सेप्ट कुछ हिसाब से है कि अगर किसी इंसान का लगाव किसी चीज से हो जाए तो वो उस चीज को कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि इस बंदे का लगाव उसके अम्ब्रेला से था, जिसकी वजह से वो अम्ब्रेला को कंट्रोल कर पा रहा था। और ऐसे ही सुपर पावर हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर भी है, जो कि उसे आगे जाके पता चलती है। तो इसके बाद इस वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, जहाँ ये बताया जाता है कि वो लोग कितना ज्यादा परेशान रहते हैं ऊपर वाले लोगों से जो नीचे कचरा फेंकते हैं। और जब वो कोई इंसान फेंकते हैं तो वो गिरते साथ ही मर जाता है, जिसकी वजह से वो लोग उसकी बॉडी के पार्ट्स को बेच देते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई इंसान गिर के मरा नहीं है, जो कि था हमारा रूडो। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि इसको जिंदा बेचेंगे जिससे इसके ज्यादा दाम मिले। बट जैसे उसे बेचने के लिए पकड़ा जाता है, रूडो की पावर जाग जाती है, एंड जिस जंजीर से उसे पकड़ा जाता है वो उसी जंजीर को काबू करने लगता है। अब शायद आप लोग के मन में ये सवाल होगा कि वो जंजीर को कैसे काबू कर पा रहा है। वेल बचपन से उसने ग्लव्स पहने थे जिससे उसको काफी ज्यादा लगाव था, जिसकी वजह से वो ग्लव के थ्रू जिस भी चीज को छूता है उसे कंट्रोल कर पाता है। और यही है इसकी सुपर पावर जो कि उसे सबसे अलग बनाती है, जिसको देखने के बाद जो वहाँ का मेन क्लीनर ग्रुप है वो कहता है कि हमारी टीम ज्वाइन कर लो और वहाँ के मॉन्स्टर को मारो। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को तो लेना था रिवेंज ऊपर जाकर। आई मीन जिन लोगों ने इसे पीठ में भेजा उनसे उसे रिवेंज लेना था, और साथ ही साथ उसे ये भी पता लगाना था कि किसने एक्चुअल में रेगुटा का मर्डर किया है, और अपने डैड के कातिल का भी पता लगाना था। लेकिन जब तक वो सारी चीजें नहीं कर पा रहा था तब तक वो टीम ज्वाइन करने का डिसाइड करता है। जिसके बाद इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है, जिसमें हमें एकदम तगड़ा लेवल का एक्शन देखने को मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से आप लोग को मिस नहीं करना चाहिए। तो ये एनिमे स्टार्ट होगा जुलाई 6 को, और उसी दिन से हिंदी टब के भी एपिसोड आने लगेंगे, तो इसे जरूर चेकआउट करना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।